नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ प्रमुख आर्टिकल्स दिए गए हैं और वो किससे संबंधित है वो दिया गया है। इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं है। अगर हम देखें तो अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो अनुच्छेद 48 है, ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही होगा, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 है। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ओके, और ये नीति निर्देशक तत्व हैं, भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध चौथी अनुसूची में दिए गए हैं। सॉरी, ये पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा, पाँचवीं अनुसूची। ठीक है, क्योंकि जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है उससे संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अलग भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी विशेष उपबंध किए गए हैं। ये याद रखिएगा, पाँचवीं अनुसूची में शामिल है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन हैं। पहला कथन, पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। राष्ट्रीय गान को उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत को पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है। तो इसमें दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल गलत है, यही ऑप्शन एक ही इसमें सही है। तो यानी इसमें ए वाला सही होगा, केवल एक। ये 2 और 3 ये गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय गान को आनंद मठ से नहीं बल्कि गीतांजलि से लिया गया है, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जनगण मन। राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये दोनों उल्टा लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और झारखंड 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि निर्माण के अनुसार इनका सही क्रम क्या है, यानी किसकी स्थापना पहले हुई, किसकी बाद में हुई। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 4213, यानी सबसे पहले सिक्किम की स्थापना हुई 1975 में, फिर अरुणाचल प्रदेश की हुई, फिर छत्तीसगढ़ की हुई और फिर झारखंड की हुई। ये कब हुई देखिए, सिक्किम 16 मई 1975 को निर्मित हुआ। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई। यहाँ पर आप इसको इग्नोर करिए, इसको देखिए। 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 राज्य बने थे। लेकिन 1 तारीख को बना था छत्तीसगढ़, 9 तारीख को बना था उत्तराखंड और 15 तारीख को बना था झारखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति इन चारों में से भारत में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं रहे थे। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। वीवी गिरी बाद में भारत के राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे वो कभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे, वे भारत के पूर्णकालिक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? देखिए, भारत का राष्ट्रपति अगर उसका पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन होता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए किसी भी परिस्थितिवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब उस दशा में
उस पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आसीन होता है। जैसा कि भारतीय इतिहास में एक बार हुआ था जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद कार्यवाहक के रूप में संभाला था। ओके, तो इसमें वही लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है और ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ती है। और इस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करने के लिए जो क्रम है वो क्या है? उपराष्ट्रपति, अगर वो नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ प्रमुख अधिनियम दिए गए हैं और उनका सही सुमेल कौन सा नहीं है ये बताया गया है। तो इसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1977 ये नहीं सुमेलित है, बाकी ये बिल्कुल सही, तीनों ही सही सुमेलित है, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, इसमें वही ए वाला नहीं सुमेलित है क्योंकि संविदा अधिनियम ये 1872 में सही हुआ है और बाकी शेष तीनों सुमेलित हैं। ओके, अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंध में उपबंध संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? तो ये दिया गया है आप लोगों को भाग 14 में। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, भाग 14। ओके, अगला है, निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना कैसे होनी है, क्या होगा, क्या फेरबदल होगा, ये राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। इसका अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। राज्य के विधानमंडल का जो अनुच्छेद है 243 गा का 1, ये पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत होता है। ओके, अगला है, निम्न में से किससे मिलकर भारत में संसद का निर्माण होता है? देखिए, भारत में जो संसद निर्मित होती है वो अनुच्छेद 79 में उसका वर्णन है और उसमें ये बताया गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन भी इसमें सही है। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार।